जैसे मनिति फाउंडेशन का इनिशिएटिव है यह, और स्पेशली यूपीएससी बीपीएससी को टारगेट किया गया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। पर्पस इसका यह है कि जो भी रिसोर्स क्रंचेस हैं, ख़ास तौर से रूरल साइड के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको टारगेट किया गया है, और जो डिसएडवांटेज लोग हैं उनको टारगेट करते हुए यह एक ऐसी इनिशिएटिव है जो मेरे ख्याल से अक्रॉस द कंट्री तो हेल्प करेगी ही, बिहार के बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल प्लेटफॉर्म साबित होगा ये जो इसमें जितने भी बच्चे हैं आपके इंस्टीट्यूट में, क्या अभी ग्रामीण स्तर से भी निकल के उभर के आ गया है? बिल्कुल हैं, सभी तरह के लोग हैं और सभी तरह के लोग होंगे। ये किनका विजन था सर? ये पूरे फाउंडेशन का विज़न है। ये मनिति फाउंडेशन जो संस्था है उसी का विज़न है। ये किसी एक आदमी का विज़न तो नहीं कहेंगे, इट्स ए ग्रुप एफर्ट। कैसे आप लोग बच्चों को रीच करने जा रहे हैं? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसलिए हम लोग उसको डिजिटल मार्केटिंग तो करेंगे ही, डिजिटली उसको वेबसाइट के थ्रू, न्यूज़पेपर्स एडवर्टीजमेंट के थ्रू उसको वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। कैंपेन्स किए जाएंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में वर्कशॉप किए जा सकते हैं। Who is going to be benefited more and more? Who is going to be? Who is going to be benefited in this program? All those who are trying to compete in BPSC exams or UPSC especially. सर से सवाल होगा कि सर जो बिहार के बच्चे हैं, देखिएगा ग्रामीण स्तर से उठ के पटना में बिहार में आते हैं बीपीएससी की तैयारी करने के लिए, उस पर आप क्या कहिएगा? ग्रामीण स्तर के ग्रामीण स्तर के जितने भी, देखिए इंटेलिजेंसी तो कहीं से भी निकलेगा, ये सीधी बात है। प्रतिभाशाली होते हैं गांव के बच्चे, सही मेंटरिंग किया जाए, सही डायरेक्शन दिया जाए तो सफलता की गारंटी स्वयं लिखेंगे। तो ये कि जो फाउंडेशन शुरू किया, इनका जो एफर्ट होगा वैसे ग्रामीण प्रतिभा को आगे लाने का, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत रोल होगा और दे कैन कनेक्ट देम सेल्फ विथ द कॉमन पीपल। तो आम लोगों के साथ जुड़ने का, जो उसी समाज से निकले होंगे, तो जितनी सरकार की योजनाएं चलेगी उनको धरातल तक पहुंचाने का बहुत बड़ा रोल होगा, ये मैं कह रहा हूँ। सर, आजकल ऑनलाइन पे ट्रस्ट करना पेरेंट्स को मुश्किल हो रहा है, तो उस तरीके से बच्चे कैसे ट्रस्ट करेंगे? देखो, कितना भी ऑनलाइन हो, टीचर का, स्कूल का, इंस्टीट्यूशन की भूमिका कभी कम नहीं होगी। टीचर की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे जिस, मैं यही कह रहा हूँ ना कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, कोचिंग है, या जो भी प्लेटफॉर्म है, एक कैटलिस्ट की भूमिका निभाता है। बाकी तो उसको खुद प्रयास करना होगा, पढ़ना तो खुद पड़ेगा। हमारा सवाल होगा मृत्युंजय सर, जैसे अभी ये ये जो ब्रिलियंट बिहार, क्या ऐसे भी और फाउंडेशन को निकल कर आगे आना चाहिए? क्योंकि देखिएगा कि शिक्षा के लिए जो शिक्षक हैं वो आगे निकल कर आ रहे हैं, इंस्टीट्यूट जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं वो आगे निकल कर उससे छात्र पढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, बिहार में माहौल बदल गया है। बिहार की जो गांव के अंदर भी सोच है, वो सोच की दिशा बदल गई है। अब बिहार ये जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन है या जो मार्गदर्शन देते हैं, नए नए ऑर्गेनाइजेशन भी आगे आ रहे हैं और इसी में एक द ब्रिलियंट बिहार भी आया है। तो ये पॉलिश का काम करती है। हमारा बेसिक आज के समय बिहार में काफ़ी अच्छा हुआ है। गांव के बच्चे भी एक अच्छे परिवेश में पढ़ रहे हैं, उनके मन भी आकांक्षाएं हैं। शहर के बच्चे भी इस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं उसके लिए स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। और मुझे खुशी है कि देश के कोने कोने में बिहार के लोग यहाँ से निकल कर जा रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से आज कई ऑर्गेनाइजेशन को आगे आना चाहिए। हमें केवल पॉलिश की ज़रूरत है, क्योंकि ये बेसिक्स तो हमारे नीचे ही खड़े होते हैं। प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक जो बच्चों का जो सिलेबस है, जो पढ़ाई लिखाई है, वो काफ़ी बेहतर है बिहार का। तो पॉलिश की ज़रूरत है। हमें जितनी पॉलिश की जाएगी हम उतनी उभार के साथ आएंगे। और इसलिए भारत में बिहार का नाम न केवल भारत बल्कि दुनिया में है। उसका कारण एक ही है कि हमें केवल पॉलिश करना पड़ता है। पॉलिश करते ही हम आगे निखर के आ जाते हैं। तो आज नए परिवेश में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को आगे आना चाहिए। मुझे बहुत शुभकामना देता हूँ कि आप आकर के नए प्रतिभा को निकाल के पॉलिश करके पूरे देश के क्षेत्र पर आप लाएँ। हम सभी का पूरा सहयोग आपके साथ है। सर, चार्ज के बारे में बता दीजिए कि कितना चार्ज अगर लगेगा स्टूडेंट की? 200 कैंडिडेट्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, वो एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर है ना, और वो अभी फीस तय की जाएगी। इस तरह के कोर्स, अलग अलग कोर्सेज की फीस अलग अलग होंगी। उन लोग का सिलेक्शन कैसे बिहार से? हाँ, उन लोग का सिलेक्शन कैसे होगा सर? एंट्रेंस टेस्ट होगा एक।
एंट्रेंस टेस्ट करके देखा जाएगा कि मेरिटोरियस कौन है। तो वो अंडर 200 आ सकता है, 200 है हम लोग का टारगेट। अप टू 200। हाँ, क्लास कहाँ पर है? ये तो ऑनलाइन, स्टूडियो तो यहाँ ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन। सर एक लास्ट सवाल पूछेंगे आपसे कि बिहार के गांव से बच्चे जब आते हैं, दे आर एक्चुअली हैविंग लैंग्वेज प्रॉब्लम, सो हाउ यू पीपल आर गोइंग टू डील विथ दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट? See, we have two media, like English medium separate, Hindi medium separate. There will be 2 different batches. तो जो जिस भाषा में करना चाहे उस भाषा में कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। लैंग्वेज कोई दिक्कत नहीं करेगा। कोई बैरियर नहीं है लैंग्वेज। और अभी एक बहुत अच्छी बात, यूपीएससी के चेयरमैन का एक पॉडकास्ट आया था अभी कुछ समय पहले, जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि भाषा कहीं से कोई व्यवधान नहीं है, किसी भी भाषा में आप पढ़ सकते हैं, जैसे चाहें वैसे पढ़ सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. सर।